हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप सभी लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। तो सभी को मेरा प्यार भरा सा प्रणाम और बच्चों को मेरा ढेर सारा आशीर्वाद। तो दोस्तों, यहाँ पर नहा धो के मैं आ चुकी थी और हो रही थी मैं रेडी यहाँ पर बच्चों को छोड़ने जाने के लिए। तो फटाफट मैंने यहाँ पर, आप लोग देख सकते हो, क्रीम और लगा लेती हूँ मुँह पे क्रीम, आप लोग देख सकते हो यहाँ पर। और फटाफट से मैंने यहाँ पर क्रीम लगाना स्टार्ट कर दिया था और फटाफट से मुंह पे थोड़ी बहुत अपने मुंह पे क्रीम अप्लाई करी मैंने। क्रीम भी मेरी दूसरी वाली तो ख़त्म हो गई थी, लेकिन मुझे बी क्रीम ही लगानी पड़ी। तो फटाफट से मैंने वो लगाई और मुंह पे बढ़िया करके उसको अप्लाई करा। और उसके बाद मैं यहाँ पर बढ़िया करके मुँह पे इसको अच्छे से अप्लाई कर लेती हूँ। और उसके बाद मुझे लगाना होता है थोड़ा बहुत, बढ़िया करके फेस पाउडर वगैरह। तो पहले तो क्रीम ही सेट नहीं हो रही थी कि क्या ही करती, समझ में नहीं आ रहा था कि इस क्रीम का तो मैं करूँ क्या करके। तो फटाफट फिर मैंने यहाँ पर फेस पाउडर लिया, फेस पाउडर लगाया बढ़िया करके थोड़ा थोड़ा। और उसके बाद मुँह पे बढ़िया करके फेस पाउडर को मैंने अच्छे से घिस लिया था और थोड़ा थोड़ा एक मेकअप करना था क्योंकि बच्चों को छोड़ने ही जाना था। तो फिर उसके बाद मैंने यहाँ पर फटाफट से अपनी लिपस्टिक ढूंढी। लिपस्टिक ढूंढने के बाद मैंने बिल्कुल लाइट कलर यहाँ पर लगा लिया था। लाइट नहीं कहेंगे इसको, क्या कहेंगे, बिल्कुल और थोड़ा बहुत ऑरेंज कहेंगे, हल्का फुल्का ऑरेंज था ये। उसके बाद टमाटरी कलर है हल्का फुल्का। तो फिर उसके बाद मैंने इसको होठों पे अप्लाई कर लिया था और उसके बाद बारी थी यहाँ पर लिपस्टिक को सही करने की, लेकिन आज तक लिपस्टिक ढंग से लगा ही नहीं पाई, मुझे लगानी ही नहीं आई। उसके बाद मैंने बढ़िया करके यहाँ पर मांग भरी। अपनी मांग भरने के बाद मैंने खोले अपने बाल खोलने के बाद यहाँ पर रात को मैं चुटियाँ खोल लेती हूँ, वो मैंने अच्छे से खोले। और खोलने के बाद मैं यहाँ पर कंघी करना स्टार्ट कर लेती हूँ। कंघी क्या करनी है, थोड़ा बहुत जूड़ा टाइप का बनाना था। तो फटाफट यहाँ पर स्टार्ट कर लिया है अपना जूड़ा टाइप का बनाना। और फटाफट से देर भी हो रही थी, पूजा पाठ भी करनी थी, तो इस वजह से फटाफट के करी कंघी वगैरह और बढ़िया करके कंघी करी। और फिर उसके बाद ढूंढने लग गई थी बिंदी। बिंदी तो लेकिन मिली नहीं, मिल गई थी, लगाई नहीं, मैंने लगाना नहीं चाह रही थी। बट फिर मैंने सोचा यार कि मैं पूजा करूँगी तो मैं टीका कैसे लगाऊंगी अगर बिंदी नहीं लगाऊंगी तो करके। तो फटाफट यहाँ पर मैंने कुछ इस तरीके से बिंदी लगा ली थी। मेकअप हो गया था फिनिश और पूजा पाठ करने के बाद मैं निकल चुकी थी सीधे स्कूल की ओर। यहाँ पर बच्चों को पकड़ के टुक टुक लगा रखा है, लेकिन टुक टुक वाला अंदर तक नहीं आता है क्योंकि रोड जो हो रखी है ना, प्रधान ने बहुत अच्छी बना दी है, उसमें हमारे टुक टुक गाड़ियाँ नहीं चल पा रही हैं। जो हमारे प्रधान ने रोड बनाई है उसमें टुक टुक इतने अच्छे से चल जा रहे हैं, तो इसलिए टुक टुक वाले चला ही नहीं रहे। फिर उसके बाद हम निकल चुकी थी सीधे हॉस्पिटल की ओर। घर आने के बाद तो फिर सीधे हॉस्पिटल पहुंच गई थी मैं, सुशला तिवाड़ी पहुंचने के बाद आ गई थी मैं सीधे दीदी से मिलके घर आई। तो फिर उसके बाद शाम के टाइम मेरी फ्रेंड को जाना था बाज़ार, फिर हम निकल गए सारे जने बाज़ार। और बाज़ार मेरी फ्रेंड आज सूट वूट देखने गई थी। तो फिर उसके बाद हम चले गए थे यहाँ मटर गली में मेरी फ्रेंड ने अपने लड़के के लिए टी शर्ट ली। टी शर्ट 2-3 देखी, टी शर्ट पसंद ही नहीं आ रही थी और जो पहले लेके गए हुए थे वैसी चाहिए, देख रहे थे, पसंद तो आ नहीं रही थी। तो फिर इस तरीके से मैं यहाँ पर हल्का फुल्का अपना ब्लॉग शूट कर ले रही थी। मैंने कहा ब्लॉग शूट कर लेती हूँ। फिर मेरे बेटे को ड्राइंग पसंद आ गई थी। फिर हम लोग आ गए थे वहाँ से सीधे बाहर को आने के बाद यहाँ पर एक सूट की दुकान में आए। तो आजकल ना इस तरीके के सूट पूरे बाज़ार में भरे पड़े हैं, एक जगह भी ऐसी नहीं है जहाँ ऐसे सूट ना है। और फटाफट हम लोगों ने यहाँ पर सूट देखा, लेकिन पसंद आने का नाम ही नहीं हो रहा था सूट का। लेकिन हम देख रहे थे, क्या ही करते, समझ में नहीं आ रहा था कि कौन सा सूट देखें कौन सा नहीं देखें करके। उसके बाद ये सूट मेरी फ्रेंड को पसंद आया और उसने इसको डन करा था, लेकिन फिर उसको लगा कि लूँ या ना लूँ। फिर उसने इसको ट्राई मारा अच्छे से। तो ट्राई मारने के बाद चेक करा तो बिल्कुल एकदम मस्त लग रहा था ये वाला सूट, लेकिन उसको लेना ही नहीं था, उसने लिया ही नहीं है, ये वाला नहीं लिया उसने। लग तो बड़ा प्यारा रहा था लेकिन उसने ये नहीं लिया। उसके बाद पजामा उसने चेक करा कि पजामा भी फिट हो रहा है नहीं हो रहा है करके, लेकिन सूट तो बिल्कुल फिट था, कुछ भी दिक्कत नहीं थी सूट में। लेकिन उसको पता नहीं, वो सोच रही थी 1-2 जगह और देख लेती हूँ, फिर उसके बाद अगर लेना होगा तो डन कर लूँगी करके। वहाँ पर से हम लोग सूट वगैरह देख के निकल चुके थे सीधे बाहर को। उसके बाद वो सोच रही थी कि मैं एक फ़ोटो टाइप का खींच लूँ इसका, और मुझे यहाँ पर आना होगा तो आ जाऊँगी करके। तो उसने यहाँ पर इसका फ़ोटो वगैरह खींचा। फिर उसके बाद हम लोगों ने 1-2 कलर और देखे, लेकिन कलर
उससे बेहतर कोई कलर नहीं लग रहे थे। ये तो मुझे घिसा पटा टाइप का जैसा लग रहा था, तो इस वजह से मैंने कहा कि ये अच्छा लग रहा है, ये इसी को लेते। तो फिर उसके बाद उसने यही देखा था, तो यहाँ पर देखा ये वाला, तो उसने पैक कर दिया था। फिर उसके बाद डन हो गया था ये वाला। लेकिन मेरे हस्बैंड जी की डिमांड थी कि रक्षाबंधन के लिए तू भी लेके आया एक सूट, अगर तू पहाड़ जाएगी तो फिर रक्षाबंधन पे अच्छा सा सूट लेके आ करके। लेकिन मैं मार्केट में जब इसको ट्राई मारने लगी तो मुझे ये सूट बहुत ज़्यादा पसंद आया था। फिर यार अजीब सा था, मतलब उसका कपड़ा जो था बहुत पतला था। फिर उसके बाद हमने शॉपिंग वगैरह हो चुकी थी, सीधे आ गए घर। घर आने के बाद मैंने काटी सब्जी काटी, कढ़ाई में तेल डाला, फटाफट स्टार्ट कर दिया अपना दिन शाम का डिनर बनाना। तो फिर प्याज कट करा, कट करने के बाद मैं यहाँ पर फटाफट से प्याज कट कर रही थी, और तब तक का मेरा तेल भी गर्म हो चुका था। और जब तक का तेल गर्म हो रहा था तो मैंने सोचा क्यों ना एक आध हरी मिर्च भी प्याज में कट कर लेती हूँ। उसके बाद मैं गई किचन, वहाँ फ्रिज के पास से लेके आई मैं फटाफट से 2 हरी मिर्च मैंने बिल्कुल बीच में से फाड़ के उसके 2 टुकड़े करे हरी मिर्च के। तो फिर उसके बाद जब तक का देखो तो तेल भी मेरा गर्म हो ही चुका था। फिर मैंने इसमें प्याज ऐड कर दिए थे। प्याज ऐड करने के बाद मैं थोड़ी देर तक इसको अच्छे से भून रही थी इन प्याज़ों को, आप लोग यहाँ पर अच्छे से देख सकते हो। प्याज़ों को ऐड करने के बाद मैंने यहाँ पर थोड़ी देर तक प्याज़ों को भूनने दिया था अच्छे से। जब तक का मैं प्याज़ों को भून रही थी तो मेरे प्याज अच्छे से भून चुके थे। फिर उसके बाद मैंने इसमें डालना स्टार्ट कर दिया था सब्जी को। सब्जी में बना रही थी आज फिनालू के जो गाबे होते हैं, अरबी के जो पत्तों में घुइयाँ होती हैं, उनके जो गाबे होते हैं बीच में, उनके पत्तों की सब्ज़ी बना रही थी। जितनी पसंद मुझे है उससे कहीं ज़्यादा पसंद नहीं मेरी मम्मी को हुआ करती थी। मेरी मम्मी को ये सब्ज़ी दे दो, मेरी मम्मी रोज़ ही खाया करती थी इस सब्ज़ी को। लेकिन ये चीज़ें जैसे मैं घर में लेके आती हूँ ना, तो मुझे अपनी मम्मी की बहुत ज़्यादा यादें आ जाती हैं। तो दोस्तों, माँ को कभी नहीं भूल सकता कोई इंसान, चाहे पूरी दुनिया भूल जाएगा, लेकिन एक माँ जो अपनी माँ एक जो पाल पोस के बड़ा करती है अपने बच्चों को, उसको हम कभी ज़िंदगी भर नहीं भूल सकते, क्योंकि वो हमारा करता धरता हमें जन्म दिया है उस माँ ने, तो हम उसको कैसे भूल सकते हैं। हर चीज़ में याद आती है मुझे मेरी माँ। रोटी बनाती हूँ तो मुझे मेरी माँ की रोटी याद आती है, और सब्ज़ी बनाती हूँ तो मुझे अपनी माँ की सब्ज़ी याद आती है। हर जगह पर मुझे मेरी मम्मी याद आती है। मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आता। लेकिन जो इंसान चला गया वो सामने कभी नहीं आता, बट कैसे आएगा मुझे ये समझ में नहीं आता। लेकिन मैं अपनी मम्मी को बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ ना। एक बेटी को एक माँ समझ सकती है, और एक माँ को एक बेटी समझ सकती है, उससे ज़्यादा और कोई किसी को नहीं समझ सकता। मैं सच बता रही हूँ, ये दुनिया की हकीकत है, और ये सच्चाई कोई नहीं बदल सकता। जितना एक माँ अपने बच्चों को समझ सकती है, उससे ज़्यादा कोई नहीं समझ सकता। तभी कहते हैं सबका हिसाब हो सकता है, लेकिन अपनी माँ का हिसाब हम कभी दुनिया भर नहीं चुका सकते, और ना ही उसका कोई हिसाब हम कर सकते हैं। माँ का दुनिया में ना, लड़की प्यार करेगी उसके प्यार को तोला जाएगा, लड़का प्यार करेगा उसके प्यार को तोला जाएगा, लेकिन एक माँ के प्यार को ना कोई जज कर सकता है, ना कोई इसको तोल सकता है। माँ से बढ़कर कुछ नहीं होता दुनिया में, मैं सच बता रही हूँ। हाँ, होता है, सब कुछ होता है, बच्चे होते हैं, अपने पति होता है, परिवार होता है, अपना घर परिवार सब होता है, लेकिन जो प्यार एक माँ अपने बच्चों से करती है ना, वो दुनिया में कोई भी नहीं कर सकता। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन हर कोई पूछेगा, उसके बाद हर कोई यही कहेगा कि तू अपने माँ बाबू के साथ नहीं रह सकी, ये है वो है, कई सारी बातें सुननी पड़ जाती हैं। तो इसलिए मैं कहती हूँ अपनी माँ को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। फिर मैं आ गई थी सीधे खाना बना के, किचन में से आ गई थी मैं बाथरूम में जो मैंने कपड़े धोने थे, 1.5 बाल्टी कपड़े धोने थे। मिडिल क्लास लोगों का यही है, अपना पूरा होता नहीं है, तो पूरा करते करते भगवान कसम कब अपना पूरा होगा समझ में नहीं आता है। और मैं हाथ से कपड़े धो धो के मेरी कमर में जो दर्द हो रहा है मैं ही जानती हूँ, मेरे से बेहतर कोई नहीं जान सकता। वही तो वो होता है ना कि दर्द अगर बताएं भी तो किसे बताएं वाली बात आ जाती है। तो फटाफट यहाँ पर कपड़े घिसना स्टार्ट कर दिया था मैंने, और कपड़ों को धोते धोते मेरी कमर में इतना ज़्यादा दर्द हो गया था, आप लोग देख सकते हो। 1.5 से 2 बाल्टी कपड़ा है, और इनको धोते धोते मेरी कमर पूरी टेढ़ी हो चुकी है। और मैंने अपनी तरफ को लगा लिया था सीधे फर्राटे वाला पंखा, जिससे कि मुझे थोड़ी हवा भी आ रही थी और राहत भी मिल रही थी। क्योंकि ना मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, तो फिर मुझे घुटन होने लग जाती है। और सच बताऊं तो मुझे इतनी ज़्यादा घुटन होने लग जाती है, मुझे तुरंत हाथों हाथ हैंड टू हैंड पानी की बोतल हाथ में चाहिए,
उसके बाद मैं आ गई थी सीधे खाना लगाने बच्चों का। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर इस तरीके से मैंने लगाया फटाफट से खाना। और यहाँ पर बच्चे की अपनी सबकी कई प्लेटें लगाने के बाद यहाँ पर मेरी फ्रेंड ने दे रखा था मट्ठा और गिलासों में डाला मैंने मट्ठा, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। और फटाफट से खाना स्टार्ट किया तो इतना टेस्टी था कि क्या ही बताऊँ। आ जाओ आप लोग भी खा लो। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, जय